Good morning, students. This video is about modal auxiliary must. As we know that modal auxiliaries are those auxiliary verbs which express mood or attitude or opinion of the speaker at a point of time. These modal auxiliaries express different notions like possibility, probability, permission, एंड रिक्वेस्ट। तो इस तरह के नोशंस प्रकट करने के लिए एक्सप्रेस करने के लिए दीज मॉडल ऑक्सिलरीज help the main verbs and convey the proper exact mood or attitude of the speaker or the writer. So now, uh, as we know that there are 9 true modal auxiliary verbs. We have done can, could, may, and might. Today in this video we are going to do the uses of must. Must modal auxiliary can be used to express obligation, compulsion, necessity, urgency, certainty, inevitability, strong possibility, intention और to emphasize an opinion or suggestion. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम must जो मॉडल वर्ब है हमारा उसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं. ऑब्लिगेशन इज बाध्यता, कंपल्शन नेसेसिटी, अर्जेंसी ये वो फीलिंग्स या नोशंस हैं जो एक्सप्रेस करते हैं अनिवार्यता को. सर्टेनिटी, इनेविटेबिलिटी, कोई चीज़ जो अवश्यम भावी है जिसका होना निश्चित है उसको प्रकट करता है. स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी एंड इंटेंशन, कुछ काम करने का अगर दृढ़ निश्चय हो, या एम्फेसाइज एन ओपिनियन और सजेशन या एडवाइस, किसी सुझाव को बहुत जोर देकर कहा जा रहा है या विचार अपना कुछ प्रकट किया जा रहा है तब भी हम मस्ट का यूज करते हैं. So let us take up the first use of must, necessity और urgency. नेसेसिटी आप जानते हैं अनिवार्यता, अर्जेंसी भी अनिवार्यता होती है. तो ये दोनों ही बातें इंटरचेंजेबल, हम इनको यूज़ कर सकते हैं नोशंस को. तो इनको प्रकट करने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं. लेट अस टेक द फर्स्ट एग्जांपल, ही मस्ट लीव नाउ. इफ we erase this model must from this sentence, ही डैश लीव नाउ, या इसको करेक्ट बनाने के लिए हम यहाँ पर एस बना देते हैं, ही लीव्स नाउ. तो ये एक सिंपल सेंटेंस बन जाता है कि वो अब जाता है. बट अर्जेंसी या नेसेसिटी जाने की कि उसको अब जाना ही है, तो इसको शो करने के लिए हम इस मॉडल वर्ब का यूज़ करते हैं, ही मस्ट लीव नाउ. कोई काम करना बहुत ज़रूरी है तो उसे हम मस्ट मॉडल के द्वारा प्रकट करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, शी मस्ट बिहेव प्रॉपरली. सो इन ब्रैकेट्स व्हेन दीज वर्ड्स आर गिवन, तो ये हमें डायरेक्टली हिंट देते हैं कि नेसेसिटी या अर्जेंसी, इस तरह की अगर बात हमें दिखानी हो तो हमें मस्ट मॉडल का ही यूज़ करना होता है. अदरवाइज किसी भी सेंटेंस में अलग अलग मॉडल्स फिट हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू द attitude that is to be expressed in that sentence, we have to place the proper model. तो she must behave properly, उसे properly behave करना ही पड़ेगा. they must refrain from illegal activities. illegal activities से दूर रहना होगा. this is necessity. you must teach him a lesson. ये भी एक अनिवार्य कुछ काम ऐसा हो गया कि आपको उसे सबक सिखाना ही होगा. यू मस्ट टीच. यू मस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट. वी मस्ट रिपोर्ट द इंसिडेंट टू पुलिस. ऐसा कुछ अर्जेंट बात हो गई है जिसे पुलिस में रिपोर्ट करना ही होगा, तो करना ही है कोई काम ज़रूर, तो उसके लिए हम मस्ट मॉडल का यूज़ करते हैं. दिस डोर मस्ट बी लेफ्ट शट एट ऑल द टाइम्स.
तो कंपल्सरी कुछ भी काम करना है, कुछ भी काम होना है, तो हम उस मॉडल मस्ट का यूज करते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस, वी एब्सोल्युटली मस्ट गेट अप्रूवल फॉर दैट फंडिंग. मीन्स अगर फंडिंग के लिए अप्रूवल नहीं लिया तो हमारा जो काम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. तो उसको करने के लिए हमें ये मस्ट आवश्यक है लगाना. फॉर इंस्टेंस, अगर हम यहाँ इसको इरेज करते हैं दोनों ये वर्ड्स को, वी गेट अप्रूवल फॉर दैट फंडिंग, तो उस फंडिंग के लिए हमें अप्रूवल हम लेते हैं. तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस. लेकिन हमें एटीट्यूड ये दिखाना है कि हमें लेना ज़रूरी है, वो काम करना ज़रूरी है. तो इसलिए हमने यहाँ पे मस्ट मॉडल का यूज़ किया. नेक्स्ट सेंटेंस इज expressing the necessity that a student must get at least 36% marks. कि अगर पास होना है तो ये एक अनिवार्यता है, अनिवार्य कंडीशन है कि स्टूडेंट मस्ट गेट एट लीस्ट 36% मार्क्स. यदि 36% मार्क्स नहीं आए तो वो आगे नहीं बढ़ सकता है स्टूडेंट. तो अनिवार्यता प्रकट करने के लिए, नेसेसिटी एंड अर्जेंसी ऑफ द कंडीशन शो करने के लिए वी यूज द मॉडल मस्ट. These sentences indicate urgency for the action to be performed immediately. Certainty and inevitability. Certainty निश्चित कोई काम होना, निश्चित कोई काम होना. Inevitable होता है अवश्यम भावी. तो अवश्यम भाव्यता और निश्चितता ये प्रकट करने के लिए कि कोई एक्शन या कोई अकरेंस होगी ही, उसे होना ही है, तो उसे प्रकट करने के लिए भी मस्ट मॉडल का यूज होता है. फर्स्ट सेंटेंस इज वी मस्ट डाई सूनर और लेटर. मृत्यु अवश्यम भावी है, तो हर किसी को मरना ही है. टू एक्सप्रेस दिस थिंग वी आर यूजिंग हियर मस्ट. कॉन्सिक्वेंसेस मस्ट follow the deeds, good or bad. This is also inevitable thing कि consequences must follow the deeds. Actions, काम चाहे अच्छे हों या बुरे हों, उनके बाद में उनका परिणाम आता ही है, must follow. तो ये भी certainty है, inevitability है. So these things are expressed by the model must. Next use of must is obligation and compulsion. बाध्यता, कोई काम करना. ये सेम थिंग इज नेसेसिटी एंड अर्जेंसी, ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन इंटरचेंजेबली हम इनको यूज कर लेते हैं. दे आर मोर और लेस दे कन्वे द सेम मीनिंग. ऑब्लिगेशन इज बाध्यता, कंपल्शन भी अनिवार्यता. वी मस्ट ओबे द लॉज, कि ये मस्ट वो मॉडल है जो ऐसे काम करने को एक्सप्रेस करता है कि जिसका करना अत्यंत आवश्यक है, अदरवाइज किसी न किसी तरीके से नुकसान उठाना पड़ सकता है. तो ऑब्लिगेशन और कंपल्शन इसी कैटेगरी में दोनों वर्ड्स आते हैं. वी मस्ट ओबे द लॉज, वी मस्ट ओबे. हमें let us erase this model first. We obey the laws. So this is a simple statement कि हम कानून का पालन करते हैं, लेकिन हमें करना ही है, करना चाहिए, मस्ट. इसके लिए हम मस्ट यूज किया कि यदि लॉज को हम ओबे नहीं करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा. नेक्स्ट, वी मस्ट वर्क और स्टार्व. ये कंपल्शन की कंडीशन है कि या तो हम काम करें या भूखे मरे. तो जीने के लिए या भूखे मरने, स्टार्विंग से बचने के लिए काम करना ही पड़ेगा. दिस इज अ कंपल्शन, दिस इज एन ऑब्लिगेशन. वी मस्ट ट्रेवल विद टिकट्स. हमें टिकट्स लेकर ही यात्रा करनी चाहिए, अदरवाइज हमें उसके लिए पेनल्टी पे करनी पड़ती है, नोट पड़ सकती है, पड़ती ही है. तो ये भी एक ऑब्लिगेशन है. वी मस्ट पे और टैक्सेस इन टाइम. यदि हम टैक्सेस टाइम पर पे नहीं करेंगे तब भी हमें उसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट या कोई पेनल्टी विल हैव टू पे. सो दिस इज एन अगेन एन ऑब्लिगेशन या कंपल्शन भी कह सकते हैं कि दिस इज एन ऑब्लिगेशन, दिस इज ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल ऑफ अस टू पे द टैक्सेस इन अ टाइम. So we are using the model here must. We must pay our taxes in time. He must apologize for his mistake. Compulsion, ये एक compulsion लगा दी है कि जिसने भी mistake की है
उसे तो अपोलोजाइज करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हमें ऑब्लिगेशन या कंपल्शन शो करने के लिए वी नीड टू यूज द मॉडल मस्ट। नेक्स्ट यूज ऑफ मॉडल मस्ट इज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, लॉजिकल इन्फरेंस। जब किसी बात की हमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हमारे सामने होती है कि अत्यंत पॉसिबिलिटी, संभाव्यता, या लॉजिकल इन्फरेंस मीन्स किसी एविडेंस या किसी प्रूफ के बेसिस पे जब हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो वो ऑलमोस्ट 100% करेक्ट ही होता है, तो उसको इन्फरेंस बोलते हैं, लॉजिकल इन्फरेंस। ये दोनों ही बातें शो करने के लिए हम मस्ट का यूज करते हैं। मे में भी हम पॉसिबिलिटी यूज करने के लिए मे मॉडल का भी यूज कर रहे थे, माइट का भी यूज कर रहे थे। नाउ मस्ट इज ऑल्सो देयर टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। द डिफरेंस इज मे पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, काम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। माइट एक्सप्रेसेस रिमोट पॉसिबिलिटी, कि पॉसिबल होने के चांसेस बहुत कम है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी को माइट रिप्रेजेंट करता है। एंड मस्ट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, कि कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, कुछ ना कुछ तो ऐसा एविडेंस है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि संभावना बहुत ज़्यादा है किसी काम के होने की। या लॉजिकल इन्फरेंस, कि कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ एविडेंसेस ऐसे हैं जिनके आधार पर ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ये काम होगा या हो रहा है। सो लेट अस टेक द एग्जांपल्स। फर्स्ट सेंटेंस, लाइट्स are on, somebody must be in the room. So इस एविडेंस के बेस पर ये निष्कर्ष निकाला है कि that somebody must be in the room, कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि रूम है, रात हो चुकी है, लाइट्स ऑन है, इसका मतलब है कोई ना कोई रूम में होगा। इसके आधार पर, इस एविडेंस के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला है कि ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि कोई ना कोई रूम में होगा, तो मस्ट यहाँ पर यूज किया। नेक्स्ट इज, यू हैव बीन वर्किंग ऑल द डे, यू मस्ट बी टायर्ड। सो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यही है, या लॉजिकल इन्फरेंस यही है कि जिसने पूरा दिन काम किया है वो थक ही गया होगा, सो यू मस्ट बी टायर्ड। ही हैजंट ईटन एनीथिंग सिंस मॉर्निंग, जिसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है तो ऑब्वियसली वो भूखा ही होगा, सो यहाँ पर भी ही मस्ट बी हंग्री। ही मेंटेन्स 4 cars, ही मस्ट बी रिच, जिसके पास अगर 4 कार्स हैं उसको देखकर हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा रिच व्यक्ति होगा। तो यहाँ पर भी हमने स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी शो करने के लिए मस्ट का यूज किया। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग एडवाइस और सजेशन, जब हमें अपनी एडवाइस या सजेशंस को एम्फेसाइज करना होता है, जोर देकर कहना होता है, स्ट्रॉन्गली उसको एक्सप्रेस करना होता है, तब भी वी यूज द मॉडल मस्ट। लेट अस टेक द एग्जांपल सेंटेंसेस। यू आर सीरियसली इल, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल, कि आपको जाना ही चाहिए हॉस्पिटल, आप बहुत बीमार हैं, यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल। यहाँ हम यू शुड भी बोल सकते हैं चाहिए के सेंस में, कि आपको जाना चाहिए, नहीं जाए वो आपकी मर्जी है, लेकिन व्हेन आई एम स्ट्रेसिंग दिस सजेशन, मैं इसको एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट गो टू द हॉस्पिटल, यू मस्ट वर्क हार्ड टू बी इन द मेरिट लिस्ट। यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गली सजेस्ट किया गया है कि यदि आपको मेरिट लिस्ट में आना है तो यू मस्ट वर्क हार्ड। यू मस्ट क्विट स्मोकिंग और यू विल कैच टीबी, कि सामने वाला बहुत स्मोकिंग कर रहा है तो उसको स्ट्रॉन्गली आप ये एडवाइज कर रहे हैं या एडवाइस दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, यू मस्ट क्विट स्मोकिंग, आपको स्मोकिंग छोड़नी ही होगी, अदरवाइज आपको टीबी हो जाएगा। कमांड्स देने के लिए भी मस्ट का यूज होता है। टेक द एग्जांपल्स। यू मस्ट स्टे वेयर यू आर, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। कमांड, निर्देश या आदेश। यू मस्ट डू व्हाट यू आर टोल्ड, आपको वही करना है जो आपको कहा गया है, तो ये कमांड है। इनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं।
जब हम मस्ट को नेगेटिव फॉर्म में यूज करते हैं, इट बिकम्स मस्टंट और मस्ट नॉट, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज है टू एक्सप्रेस प्रोहिबिशन, मीन्स निषेध, कि कोई काम करना ही नहीं है। सी, मस्ट एक्सप्रेसेस कि कोई काम करना ही है या कोई काम होगा ही, लेकिन मस्ट नॉट एक्सप्रेसेस कि कोई काम बिल्कुल भी नहीं करना है, करना ही नहीं है किसी भी केस में। अगर वो किया तो फिर उसके लिए उसके उसी प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। सो इसमें हमें याद रखना है कि अगर ब्रैकेट में वर्ड प्रोहिबिशन आ जाता है तो इसका मतलब है हमें मस्ट नॉट का यूज करना है। नॉट, शुड नॉट और विल नॉट, वुड नॉट नहीं, नथिंग एल्स। प्रोहिबिशन मीन्स मस्ट नॉट। यू मस्टंट स्मोक हियर, यहाँ पर आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, ये निषेध है। यहाँ पर ये कोई ना कोई ऐसा एरिया होगा जहाँ पर स्मोकिंग करना निषेध है, तो यू मस्टंट स्मोक हियर। यू मस्टंट पार्क योर कार इन नो पार्किंग एरिया। आपने देखा होगा नो पार्किंग एरियाज बने होते हैं, वहां पर यदि हम पार्क कर देते हैं तो किसी न किसी प्रकार का फाइन हमें भुगतना पड़ता है। तो यू मस्टंट पार्क योर कार इन नो पार्किंग एरिया। वी मस्टंट टच नेकेड इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर अगर कोई नेकेड है, कवर्ड नहीं है, तो अगर हम उसको छुएंगे तो उसके क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं। हमें करंट लग सकता है, बहुत डायर कॉन्सिक्वेंसेस उसके हो सकते हैं। तो यहाँ पर उस काम को करने के लिए मनाही की गई है। तो प्रोहिबिशन मीन्स निषेध या मनाही। वी मस्टंट टच नेकेड इलेक्ट्रिक वायर, हमें छूना ही नहीं है। तो इस प्रकार से हम मस्ट मॉडल को यूज करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में। स्पेशली यही दो चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि कोई काम या तो ज़रूर करना है तो मस्ट का यूज़ होगा, या ज़रूर होगा तो मस्ट का यूज़ होगा, और कोई काम बिल्कुल ही नहीं करना है उसके लिए हम नॉट लगाकर मस्ट नॉट या मस्टंट मॉडल का यूज़ करेंगे।